नमस्कार दोस्तों, ई टू ऑल नॉलेज अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। अभी जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ था 5 नवंबर को हिंदी, उसका पेपर मैं सॉल्व कराने जा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी थर्ड पेपर का जैसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, इसका जो आंसर है वो है रामचंद्र शुक्ल जी। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ। इसका जो आंसर है वो भी जो है रामचंद्र शुक्ल जी हैं। सचिव वैद्य गुरु तीनी, इसका जो आंसर होगा ये लंका कांड से है। इसको विभीषण द्वारा रावण के लिए कहा गया है। डॉक्टर पीतम्बर दत्त जी का ये जो रामचंद्रिका से संबंधित है, ये है छंदों का अजायब घर, ये है इसका आंसर। रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है, इसमें पहला आंसर है इसका जो है फर्स्ट आंसर है। घुसती है लाल मशाल अजीब सी, ये जो पंक्तियां हैं ये अंधेरे में है। मुक्तिबोध माधव जी का जो अंधेरे में है उससे है ये पंक्तियां। प्रियमवद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? ये असाद वीणा से है। मधुशाला का प्रकाशन 1935 में हुआ। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, इसका जो आंसर है, इस पंक्ति के लेखक जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, और कामाध्यात्म की समस्या, इसका जो उठाया गया प्रश्न है वो उर्वशी में है। उर्वशी इसका आंसर है सही। छतरी उठो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, ये मैथिली शरण गुप्त जी की है पंक्तियां। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। ये जो पंक्तियां हैं ये अज्ञे जी की हैं, इसके अज्ञे जी हैं। रस सूत्र जो है ये नाट्य शास्त्र से है, नाट्य शास्त्र से। जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहां पे क्या होता है? वहां पे होता है विभावना, क्योंकि विभावना का मतलब होता है बिना कारण। निम्नलिखित में कौन सा रस अवयव नहीं है? ये है भाव। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? श्लेष, क्योंकि श्लेष अलंकार है। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स, इसमें जो है अध्याय 26 है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? तो ये किया है इन्होंने उत्तर कांड में। इसने निर्झर बह गया, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियां हैं। आत्मजय की कथा वस्तु किस पे आधारित है? तो इसका आंसर दूसरा होगा। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल जी हैं। काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में है? चित्र लेखा में। कारवां किस एकांकी है? ये है भुवनेश्वर जी की। ये करवा है तो इसमें कारवा दिया हुआ है, भुवनेश्वर प्रसाद जी की है ये। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम, इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड। दृष्टि काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम, इसमें जो आंसर है वो
अभी कंफर्म नहीं है। वैसे इसका जो आंसर आएगा वो होगा हंस जवाहिर से। तो ये जब आएगा तो आप आंसर किसे मिला लीजिएगा इस आंसर को। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। इसमें कीर्तिलता पहला है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अज्ञे जी का जो रचनाएं हैं उनको सही क्रम से लगाना है, तो इसका आंसर थर्ड है। थर्ड जो है इसका आंसर है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाएं जो है उनको सही क्रम में, इसका भी थर्ड आंसर है। महादेवी वर्मा जी की रचनाओं का सही क्रम, इसका जो आंसर है वो फोर्थ है। जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम, इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यास जो है, इसका जो आंसर आएगा, अभी तो इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए लेकिन ये कंफर्म नहीं है, तो जब आंसर की आएगी तो आप उससे इसको मिला लीजिएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का, इसमें जो है थर्ड आंसर है। अब इसमें मार्क्सवादी चिंतकों का आपको सही क्रम लगाना है, तो इसमें फर्स्ट आंसर है। निम्नलिखित पात्रों को उनके ग्रंथों के साथ आपको मिलाना है, तो इसमें जो आंसर है वो है फोर्थ। इसका जो आंसर है वैराग्य संदीपनी, तो इसका जो आंसर आएगा वो फर्स्ट है। मधुमालती, इस क्वेश्चन का आंसर भी फर्स्ट है। मिलन यामिनी दिल्ली सागर मुद्रा, इसका आंसर फोर्थ है। लाला मदन मोहन नाहर सिंह, इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट। इसमें नाटककारों को उनके नाटकों के साथ आपको मिलाना है। विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल, भीष्म साहनी। इसमें लक्ष्मी नारायण लाल जी का सूर्यमुख है, भीष्म साहनी जी का रंग दे बसंती, तो उस हिसाब से इसका जो आंसर आता है वो थर्ड आता है। ये थर्ड इसका आंसर है। दंडी उद्भट मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ जी, इसमें इसका आंसर सेकंड है। और ये जो जार लुकाच एलन टेट, इसमें इनका आंसर है थर्ड। तू है गगन, इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो है फर्स्ट। चंद्रगुप्त, भूमा का सुख और उसकी महत्ता, जिसको आभास मात्र हो जाता है उसको चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते हैं, इसका जो आंसर है वो है सेकंड। तो इस तरह आपका जो एक क्वेश्चन ये भी रह गया था, सिख अमलदारी, इसका जो आंसर है वो है मैया दास की माड़ी। और साहित्य की आस्था तथा अन्य निबंध, ये क्वेश्चन का आंसर है महादेवी वर्मा। निम्नलिखित में कौन सी रचना जीवनी नहीं है? मेरी पत्नी और भेड़िया। परीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान, तो इसका जो संबंध है वो मैला आंचल से है। तो मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करिए। ये है थर्ड पेपर, इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर अभी कंफर्म नहीं हुए हैं, तो आप उनको जब आंसर की आएगी तो उनसे मिला लीजिएगा, और जो मैंने डाला है उसको मिला लीजिएगा। वैसे ये आंसर सारे ही सही हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग E2 ऑल नॉलेज अड्डा।